हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, आज हम जो भैया आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी है 10th की केमिस्ट्री, जिसमें जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है धातु एवं अधातु। कौन चैप्टर है? धातु और अधातु। और इस चैप्टर का आज हम आपको अगला पार्ट क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग बढ़िया तरीके से अपनी नोट्स और पेन लेकर के क्या करें, बैठ जाएं। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में, कल का जो हमने क्या किया था, आपको लेक्चर बताया था, उसमें हमने आपको क्या किया था भैया, कल आपको अयस्क सांद्रण की 3 विधियां, आपको 2 विधियां कल बताया था। इसके पहले वाले लेक्चर में 1 विधि थी। तो कल हमने आपको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि बता दिया था और फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इसको पढ़ने जा रहे हैं, जो चौथी विधि है, जिसको हम लोग कहा करते हैं लीचिंग, या इसी को एक तरीके से कह सकते हो रासायनिक विधि। ये लीचिंग या क्या हुआ करता है, केमिकल मेथड हुआ करता है। लीचिंग या जो रासायनिक विधि हुआ करती है, इस विधि के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है, जान लीजिए कि लीचिंग विधि में हम अयस्क को ऐसे अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। बात समझिएगा, अभिकर्मक का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट लेता है, माने आपको पहले ही बताया था, या जो अभिकारी पदार्थ पर आक्रमण करता है उसी को अभिकारक कहते हैं। तो इसमें हम ऐसे अभिकर्मक का उपयोग करते हैं जिसमें जो अयस्क होता है वो विलेय होता है, किंतु जो अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं, अविलेय होती हैं। मेरी बात समझिएगा, अयस्क तो जो होता है वो क्या होता है, उसमें सॉल्युबल होता है, लेकिन जो अशुद्धियां होती हैं वो उसमें अभिकर्मक में क्या होती हैं, अविलेय होती हैं। तो अयस्क क्या हुआ करता है, उस अभिकर्मक के साथ घुल जाता है और मिला करके एक कंपाउंड बना लेता है। बाद में उसको हम गर्म करके उस अयस्क को अलग कर लेते हैं। लेकिन जो अशुद्धियां होती हैं वो उससे क्रिया करती नहीं, तो एक एक्स्ट्रा अविलेय पदार्थ के रूप में क्या हो जाती हैं, वो एकत्र हो जाती हैं। तो इसीलिए इस विधि का नाम क्या है, लीचिंग, या इसको हम लोग कहा करते हैं कि इसमें केमिकल प्रयोग किया गया है। इसीलिए इस विधि को किसके नाम जाना जाता है, आपके इस तरीके से इसको केमिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग समझिएगा, हम आपको यहां जो बताने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, इस विधि में अयस्क को ऐसे अभिकर्मक के साथ, अयस्क को ऐसे अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है। अयस्क को ऐसे अभिकर्मक के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। मेरी बात समझिएगा, जिसमें अयस्क विलेय, अयस्क जो होता है सॉल्युबल होता है, किंतु अशुद्धियां, किंतु आपकी कौन, अशुद्धियां कैसे होती हैं, अविलेय होती हैं। किंतु जो अशुद्धियां होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, अविलेय होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लीचिंग विधि के अंतर्गत हम ऐसे अभिकर्मक के साथ अयस्क को गर्म करते हैं जिसमें अयस्क तो क्या होता है, विलेय होता है, और किंतु जो अशुद्धियां होती हैं वो अयस्क में क्या हुआ करती, उसमें अभिकर्मक में क्या होती हैं, अविलेय होती हैं। और बाद में क्या हुआ करता है कि जो ये अयस्क होता है वो अभिकर्मक के साथ मिल जाता है और फिर अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। इस तरीके से आप जान लीजिए, इस प्रकार अयस्क कामा कर दो, अभिकर्मक से
जुड़कर यौगिक का निर्माण कर लेता है, कोई कंपाउंड बना देगा यहां पे, और अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं, और अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जान लीजिएगा। इस विधि में ऐसे अभिकर्मक के साथ अयस्क को गर्म किया जाता है जिसमें अयस्क विलेय होता है, किंतु जो अशुद्धियां होती हैं वो कैसे होती हैं? अविलेय होती हैं। जैसे इस और फिर क्या होता है, इस अयस्क में या जो आपका ये अयस्क होगा अभिकर्मक से जुड़ जाएगा। और कर दो, इस मत करो, यहां पे कर दीजिए। और अभिकर्मक अयस्क जो होता है, अयस्क अभिकर्मक से जुड़ करके यौगिक का निर्माण कर लेता है, और अशुद्धियां आपकी क्या हो जाती हैं? पृथक हो जाती हैं। ये चीज ध्यान दीजिए। जैसे अभी आपको कहा जाए बॉक्साइट का, किसका किया जाए? बॉक्साइट का कहा जाए, तो अगर आपको बॉक्साइट का क्या कहा जाएगा साधन करने के लिए, तो आप लीचिंग विधि द्वारा भी कर सकते हो। और बॉक्साइट को किया जाता है गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, थोड़ा ये एडवांस है, तो इस विधि से क्या हुआ करता है? एकदम शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा अधिक शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। तो इस विधि को भी लिख सकते हैं यहां पे, इस विधि के सांद्रण से अयस्क अधिक शुद्ध प्राप्त होता है। इस विधि के सांद्रण से जो अयस्क होता है वो अधिक शुद्ध प्राप्त होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके किया जाता है। तो ये पूरा एकदम मेथड है, और मैं आपको पहले भी बताया था कि ये मेथड थोड़ा क्या है, एडवांस है। और ये आपका क्या हुआ करता है, थोड़ा न्यू वर्जन के ही अंतर्गत क्या हुआ करता है, ये मेथड्स आपका आया किया करता है। तो इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल क्या हुआ करता है, शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। तो अगर आपसे कोई कहे तो एकदम सीधा सीधा आप कह दीजिएगा कि इस विधि के सांद्रण से अयस्क अधिक शुद्ध प्राप्त होता है। और जैसे बॉक्साइट अयस्क का अगर हम सांद्रण करते हैं तो किसके द्वारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके किया करते हैं तो आपको बिल्कुल जान लीजिएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये आपके बॉक्साइट से क्रिया कर लेता है और एक कंपाउंड बनता है, उसका नाम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है, और फिर और अशुद्धियां अलग हो जाया किया करती हैं। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं ये चौथी विधि। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आपको जो चारों मेथड थे आपके किसके? सांद्रण के, वो आपके समाप्त हो गए। और अब सांद्रण की अभिक्रिया के बाद क्या किया करते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अयस्क का निष्कर्षण। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अयस्क का निष्कर्षण। और ये जो अयस्क का निष्कर्षण वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जान लीजिएगा, ये आपके लिए इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। इसीलिए इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अगला हमारा टॉपिक है वो है अयस्क का
निष्कर्षण या सांद्रित अयस्क का निष्कर्षण, निष्कर्षण, अयस्क का निष्कर्षण। अब जैसे मैंने बताया सांद्रण किसे कहा करते हैं, तो सांद्रण का मतलब होता था कि अयस्क में उपस्थित अधात्री या गैंग को क्या करना, दूर करने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहा करते थे, सांद्रण कहा किया करते थे। क्या कहा करते थे, सांद्रण। और निष्कर्षण का मतलब होता है कि जब सांद्रण हो जाता है तब निष्कर्षण किया जाता है। ये बात एकदम याद रखिएगा, जब सांद्रण की क्रिया हो जाती है तभी कौन सा किया जाता है, निष्कर्षण। तो होता क्या है कि सांद्रित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, कंफर्म करें, सांद्रित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को रासायनिक विधियों द्वारा क्या करना, पृथक करना ही क्या कहलाता है, अयस्क का निष्कर्षण कहलाता है। सांद्रित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को किसके द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा। अब यहां केमिकल मेथड यूज करेंगे, केमिस्ट्री आ जाएगी, जान लीजिएगा। तो रासायनिक विधियों द्वारा क्या करना, दूर करना ही क्या कहलाता है, अयस्क का निष्कर्षण कहलाता है। और अयस्क के निष्कर्षण की कई विधियां हैं, जिसमें से सबसे पहले आप पढ़ोगे निस्तापन, फिर भर्जन, फिर प्रगलन, और फिर वैसे मरीकरण तो आपके यहाँ है नहीं, लेकिन आपको हम फिर लास्ट में बताएंगे विद्युत अपघटनी विधि। तो इतना मेथड आपको क्या करना है, पढ़ना है, जिसमें से निस्तापन, भर्जन और प्रगलन तीनों की परिभाषा आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, और जिस कहने का मतलब सजेशन दे रहा हूँ कि ये चैप्टर यहीं पे ही नहीं इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर जान लीजिए आपको इंटरमीडिएट में भी देखने को मिलेगा। और जो बच्चे अगर इंटरमीडिएट वाले हैं वो भी इसको क्या कर सकते हैं, लेक्चर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपको हम बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अब आपको लिखने जा रहे हैं, समझिए, यहां से समझिएगा। सांद्रित अयस्क में उपस्थित, सांद्रित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, सांद्रित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को रासायनिक विधियों द्वारा पृथक करना, रासायनिक विधियों द्वारा पृथक करना ही अयस्क का निष्कर्षण कहलाता है। सांद्रित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को रासायनिक विधियों द्वारा पृथक करना ही क्या कहलाता है, अयस्क का निष्कर्षण कहलाता है। यह चीज ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल्स या इसके अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, इसके अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं, निम्न विधियां आती हैं। नंबर 1 आज हम बात करेंगे, सबसे पहले उसको चाहे आप बीच में हेडिंग लगा दीजिएगा, निस्तापन। इसको आप लोग इंग्लिश में कहा करते हो कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। इतना तो समझ में आ गया ना। ऊपर सांद्रित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को रासायनिक विधियों द्वारा पृथक करना ही क्या कहलाता है, अयस्क का निष्कर्षण। और इसके अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं, जिसमें सबसे पहली विधि आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका क्या, बताओ, निस्तापन। तो कुछ आपको हम जो इसके अंतर्गत आने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसको समझिए। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, पहली चीज। और अयस्क को उसके गलनांक के नीचे ताप तक गर्म किया जाता है, मतलब उसे पिघलने नहीं दिया जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा।
और जब अयस्क को उसके गलनांक नीचे ताप तक गर्म करेंगे, जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सी है तो उसको 80-90 तक गर्म करेंगे, और जब 80-90 तक गर्म करेंगे तो जितनी उसमें गैसीय शुद्धियां होंगी, नमी होगी, यही सब दूर हो जाएगी। ये चीज, इसको इंपॉर्टेंट बात को समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, वायु की क्या हुआ करती है, अनुपस्थिति होती है। वायु की अनुपस्थिति में ऐसे इसको डिफिनेशन बताई जाती है, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, क्या, निस्तापन कहलाती है। परिभाषा समझिए, सांद्रित अयस्क को वायु की क्या, अनुपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, बताओ जल्दी से, आपकी निस्तापन कहलाती है। ये बात आपको फैक्ट याद रखना है। और अगली चीज, इस क्रिया में क्या होता है, अयस्क में उपस्थित नमी या जो गैसीय अशुद्धियां होती हैं वो दूर होती है। और सल्फाइड अयस्क में जो निस्तापन किया जाता है, इसमें ज्यादा करके कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्क लिए जाते हैं। कौन से अयस्क लिए जाते हैं, कार्बोनेट, और कौन से अयस्क लिए जाते हैं, आपके ऑक्साइड अयस्क का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो हमारी बात को समझिए, पहले डिफिनेशन, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सांद्रित अयस्क को, ये हो गया सांद्रित अयस्क को, ये चीज ध्यान दीजिएगा, वायु की अनुपस्थिति में, इसमें और भर्जन में डिफिनेशन अभी मिलेगा कि इसमें सांद्रण में, निस्तापन में यहाँ वायु की अनुपस्थिति होती है, लेकिन उसमें उपस्थिति होगी, बाकी डिफिनेशन लगभग मिलती रहती है। तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ध्यान दीजिए, बिना पिघलाए, ये ध्यान दीजिए, पिघलने नहीं दिया जाएगा, बिना पिघलाए गर्म करने की, बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को ही निस्तापन कहते हैं। बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। और उसमें आ जाएगा एकदम सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। इतना ही अंतर है भाई जी, जो परिभाषा समझते चलेंगे अपने आप अभी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति, वहां पे उपस्थिति रहेगी बस। और फिर अगली चीज क्या मैंने बताया, इस क्रिया के बाद, आफ्टर दिस प्रोसेस, क्या, कौन कौन चीज बाहर होता है, नमी एवं गैसीय अशुद्धियां। जब गर्म करोगे तो मॉइस्चर तो ऐसे गायब हो जाएगा ना। नमी एवं गैसीय अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, निस्तापन। और इस क्रिया के बाद नमी एवं गैसीय अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। यह चीज ध्यान देंगे यार, इंपॉर्टेंट फैक्ट, नमी और कौन सी, गैसीय अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। और इस चीज को चाहे आप लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे, निस्तापन की क्रिया में मुख्यतः कौन, आप बताइए ज्यादा करके, ऑक्साइड। ये बहुत पूछा जा सकता है कि आप निस्तापन की क्रिया में कौन सा अयस्क किया जाता है, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट। निस्तापन की क्रिया में मुख्यतः ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। परिभाषा एकदम समझिएगा विधिवत तरीके से। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को ही निस्तापन कहते हैं। और इस क्रिया के बाद नमी एवं गैसीय अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। और निस्तापन की क्रिया में मुख्यतः ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क लिया जाता है।
4 बातें इसमें जो निकल के आई सामने वो आप लोग समझ लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, जैसे इसमें पहला वायु की अनुपस्थिति सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली चीज। दूसरी चीज, नमी एवं गैसीय अशुद्धियां दूर होती हैं और निस्तापन की क्रिया में ऑक्साइड और कौन से अयस्क लिए जाते हैं, कार्बोनेट अयस्क लिए जाते हैं। अब मैं आपको इसका क्या करने जा रहा हूं, एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूं कि इसका एग्जाम्पल्स क्या हुआ करता है। अब एग्जाम्पल्स में तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जैसे आप जानते हो कोई इसमें ऑक्साइड अयस्क ले सकते हो और कार्बोनेट ले सकते हो, तो इसमें एग्जाम्पल्स फर्स्ट बॉक्साइट लीजिए। बॉक्साइट किस प्रकार का अयस्क है, बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क को ध्यान दीजिएगा, बॉक्साइट अयस्क को क्या करने पर, निस्तापित करने पर, मतलब निस्तापन करने पर, या बॉक्साइट अयस्क का निस्तापन करने पर, ध्यान देना, एल्यूमिना एवं जल प्राप्त होता है। एल्यूमिना और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। अब मैंने बॉक्साइट का फार्मूला आपको लिखवाया है, याद करने के लिए मैंने कहा था सभी बच्चे फार्मूले याद कर डाले पूरा। ये जान लीजिए आपका कुछ नैतिक कर्तव्य है, जिम्मेदारियां हैं, और वो आप अगर उसका निर्वहन नहीं करेंगे तो जान लीजिए फिर आप उसका भुगतान खुद करेंगे। तो जैसे बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। 2H2O कहीं आपको 3H2O भी मिल जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, बॉक्साइट, बॉक्साइट। और अब इसको ऐसे ही वायु की अनुपस्थिति कह रहा है ना, तो वायु की अनुपस्थिति में ही ऐसे इसको गर्म किया जाएगा। और जब गर्म किया जाता है तो मैंने बताया था, देखिए सब कंडीशन फॉलो कर रहा है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, पिघलने नहीं दिया जाएगा। और कैसा अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क है। और अब दूर क्या होगा, यही जो वाटर है, इसमें तो गैसीय शुद्धियां तो है नहीं, कोई गैस निकले तो इसमें से ही नमी दूर हो जाएगी। यहाँ ऐड थी, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा Al2O3 और ये प्लस क्या हो गया, 2H2O, और यही आपका क्या हुआ करता है, एल्यूमिना। क्या हुआ करता है, ये एल्यूमिना, और ये आपका क्या होता है, जल, या इसी को हम लोग कह सकते हो नमी है। एकदम पूरी परिभाषा जब तक क्लियर नहीं हो जाएगी छोड़ेंगे नहीं, जान लीजिएगा। ऐसे ही दूसरा एक अयस्क होता है जिंक का, जिसको आप लोग कहते हो कैलेमाइन। क्या कहा करते हो, कैलेमाइन। कैलेमाइन अयस्क का अगर हम निस्तापन करेंगे, कैलेमाइन अयस्क का निस्तापन करने पर जो कैलेमाइन अयस्क होगा, अगर हम उसका निस्तापन करते हैं तो आपको जिंकाइट या जिंक ऑक्साइड कर लिख दीजिए, चाहे जिंक ऑक्साइड। और जो अगली सबसे बड़ी चीज जो गैसीय शुद्धियां इसमें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। एकदम पूरा रिएक्शन की रूह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। कैलेमाइन का फार्मूला होता है ZnCO3। कैलेमाइन क्या है आपका, ये कैलेमाइन। और अब आप इसको हीट कीजिए। अब देखिए वायु की अनुपस्थिति में हीट करेंगे और ध्यान देंगे कि पिघले ना, और पिघलेगा कब नहीं, जब इसको वायु की अनुपस्थिति में करेंगे, मतलब इसके गलनांक के नीचे ताप तक गर्म करेंगे। और अब देखिए कैसा अयस्क है, कार्बोनेट, इसका मतलब इसका निस्तापन हो सकता है। तो जब गर्म करोगे तो इसमें से जिंक और इसमें से ऑक्सीजन, ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, जिंक इसमें से एक ऑक्सीजन, और बचा क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही है आपका क्या, जिंक ऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अशुद्धियों के रूप में दूर हो गया, और ये आपकी गैसीय अशुद्धियां हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दे आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। पूरी परिभाषा को मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को ही
ही क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। और जब भर्जन बताएंगे ना तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में कर देना है, और बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया भर्जन कहते हैं। और उसमें जो हुआ करता है, जैसे इसमें नमी दूर हुई तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड दूर होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इस निस्तापन की क्रिया में मुख्यतः ऑक्साइड अयस्क लिए जाते हैं, तो उसमें सल्फाइड अयस्क लिए जाते हैं। इतना ही अंतर है, और एक परिभाषा के साथ एक फ्री मिल रही है आपको, डिफिनेशन जान लीजिए। तो इस क्रिया के बाद नमी एवं गैसीय शुद्धियां दूर हो जाती हैं। और निस्तापन की क्रिया में मुख्यतः कौन से अयस्क का प्रयोग किया जाता है, ऑक्साइड अयस्क का, और कार्बोनेट अयस्क भी लिया जाता है इसमें। और एग्जाम्पल मैंने बताया। अब ये देखिए, एल्यूमिना जो है, बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अगर हम इस बॉक्साइट का क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में इसको बिना पिघलाए गर्म करते हैं, तो यहां से इसमें से नमी दूर हो जाती है, और प्राप्त क्या होता है, एल्युमिना, और क्या प्राप्त होता है आपको, जल प्राप्त होता है। और ऐसे ही आपका होता है जिंक का अयस्क, जिंक का कैलेमाइन अयस्क का भी अगर हम लोग निस्तापन करते हैं तो आपको जिंक ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। और ये कैलेमाइन एक प्रकार का कार्बोनेट अयस्क है। और अगर इसको आपने हीट किया तो इसमें से देखिए, यहाँ से जिंक और ये आपकी ऑक्सीजन, तो जिंक ऑक्साइड बन गया, और यहाँ से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो गई। तो यहाँ पे आपको ये टोटली देखने को मिल गया। तो आई होप आज के इस लेक्चर में मैंने दो केमिकल चीजें आपको बताई, एक लीचिंग मेथड बता दिया, और एक आपको मैंने क्या बता दिया, निस्तापन की क्रिया को मैंने बता दिया। इन दोनों टॉपिक को आप क्लियर करें विधिवत तरीके से, और इसे आप तैयार करने का भी प्रयास करें। और अगली चीज जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। अगर आपको यूट्यूब चैनल पर वीडियो को या लेक्चर्स को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे चैनल पर लिखें रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जैसे ही आपको मेन पेज मिलेगा तो ऊपर लिखी रहती है प्लेलिस्ट, वहां से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 10th केमिस्ट्री NCERT करके लिखी एक प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए तो आपको केवल 10th की केमिस्ट्री की ही सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप वहां से इसको बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। और अगर आप सब लोग चैनल्स पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।